जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे सोंग चाचा को जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है और साथ में योंगजी के बारे में ही सोच रही थी कि तभी सोंग चाचा की मॉम उसके पास आती है और कहती है, सोंग चाचा तुम बहुत दूर जा रही हो, वो भी अकेले। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। सोंग चाचा कहती है मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी, लेकिन फिर भी सोंग चाचा की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वहाँ से चले जाती है। और तब भी सोंग चाचा के अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हिम्मत छोड़ दो। तुम एक ब्रेव गर्ल हो और तुम अब्रॉड अपना फ्यूचर बनाने जा रही हो, तो इसी चीज़ पर फोकस करो। तभी सोंग चाचा के दूसरे अंकल सोंग चाचा के पास आते हैं और सोंग चाचा को वही ब्रेसलेट देते हैं, कपल ब्रेसलेट, जो कि योंगजे ने सेम सोंग चाचा को भी दिया था और सेम उसके पास भी था। सोंग चाचा उनसे पूछते हैं कि ये आपके पास कैसे है, जिस पर वो बताते हैं कि ये मैंने दरवाजे के बाहर देखा और मुझे लगा कि ये तुम्हारा है। वो उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोंग चाचा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने बॉक्स में डाल देती है, जहाँ पर उसका अपना भी होता है, यानी वो ब्रेसलेट योंगजे का होता है जो कि उसने अब तक पहना होता है। और ये सोंग चाचा देखकर बहुत हैरान होती है कि इसने ये ब्रेसलेट अभी तक पहना हुआ था। तभी सीन चेंज हो जाता है, हम योंगजे को देखते हैं जो कि अपने वॉशरूम में होता है और जैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपनी शर्ट उतारने लगता है, तभी वो अपने कलाई पर देखता है और उसे वो ब्रेसलेट नहीं मिलता। वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो लीबा को कह रहा था कि घर जाओ, तो उसने उसका हाथ काफ़ी ज़ोर से झटका था और तभी उसका ब्रेसलेट भी वहाँ पर गिर गया था। और दोस्तों फिर हम लांतियान को देखते हैं जो कि उसी रिपोर्टर शू से बातें कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है, जिस पर उसे बताता है कि मैंने उस आदमी यानी उसी दुकान वाले अंकल विक्टिम का पता उसके नेबर से किया है, जो कि कह रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से गायब है, कहीं चला गया है। लांतियान उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें मैंने कहा इस चीज़ का ख्याल रखना, पर तुमसे एक काम सही से नहीं हुआ। रिपोर्टर शू कहते हैं कि मैं हर वक्त उस पर नज़र नहीं रख सकता था, मैंने उसे बोला था कि जब तक वो अपना मुंह बंद रखेगा मैं उसके लिए एक ओपनली बड़ा स्टोर हूँ जहाँ से उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और उसने रिफ्यूज़ नहीं किया था, मुझे लगा कि वो मान गया है। लांतियान कहता है कि तुमने इसके साथ प्राइवेट डील क्यों नहीं की। तभी रिपोर्टर शू कहते हैं कि अगर वो विक्टिम योंगजे को सब बता भी दे तो योंगजे कौन सा उस चीज़ को पब्लिक कर देगा, तो तुम परेशान क्यों, किस चीज़ की टेंशन है तुम्हें। जिस पर लांतियान कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, जो पॉइंट है वो मैं नहीं बता सकता। मिस्टर शू कहता है क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है योंगजे से, पर तुम तो उसके दोस्त हो ना। तभी एकदम से मिस्टर शू यानी रिपोर्टर शू का दिमाग चलता है। वो कहता है अच्छा अब मैं समझा। जिस पर लांतियान कहता है क्या समझे। वो कहता है कहीं इसका लेना देना कहीं तुमसे तो नहीं कुछ। लांतियान के तरंगे उठ जाते हैं। रिपोर्टर शू कहता है देखो तुम नर्वस हो गए हो। लांतियान कहता है रिपोर्टर शू तुम मुझसे मत भिड़ो, वो भी विदाउट प्रूफ। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लांतियान रिजॉर्ट के रिसेप्शन में जाता है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि अगर कोई योंगजे का पता करने आए या उससे मिलने आए तो उसे कहिएगा कि योंगजे यहाँ पर नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। तभी वो देखता है कि योंगजे का असिस्टेंट भागा भागा लांतियान के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने योंगजे को देखा है। जिस पर लांतियान हैरानी से कहता है क्या मतलब योंगजे वापस आ गए। जिस पर वो कहता है हाँ, उसने कहा था कि उसे किसी इंपॉर्टेंट बंदे से मिलना है, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। लांतियान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर भाग कर वो अपने कमरे में चले जाता है और वहाँ जाके सोचता है कि कहीं वो यहाँ पर उस विटनेस से मिलने तो नहीं आएगा, इसके साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं हो गया उसका। तभी वो योंगजे को कॉल करता है पर उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर सोंग चाचा पर आता है जो कि अपने घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और योंगजे को याद करने लगती है, वही ब्रेसलेट अपने हाथ में देखकर। फ्लैशबैक में वो सीन देखती है जब उसने ये ब्रेसलेट योंगजे को पहनाया था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और योंगजे के साथ बिताए हुए लम्हों को फ्लैशबैक में याद करती है। और हम देखते हैं वहीं पर योंगजे भी वहाँ ब्रेसलेट ढूंढता ढूंढता आ जाता है और जब उसे ब्रेसलेट नहीं मिलता तो वो सोचता है कि शायद ये टाइम अब उसे भूल जाने का है सोंग चाचा के दिए हुए ब्रेसलेट को। तभी उसे सोंग चाचा दिखाई देती है। वो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि सोंग चाचा ब्रेसलेट से बातें कर रही होती है कि तुम कितने स्टूपिड हो कि तुमने ब्रेसलेट खो दिया, एटलीस्ट तुम उनसे गुड बाय करने तो आओ ना। योंगजे जैसे वापस जाने के लिए मुड़ने लगता है तभी उसका पाँव पत्थर से टकराता है और सोंग चाचा की नज़र उस पर पड़ती है। सोंग चाचा कहती है कौन हो तुम। योंगजे उसकी तरफ देखता है तो सोंग चाचा बहुत इमोशनल हुई होती है और फिर उसके पास आती है और पास आकर उसे हग कर लेती है और हग करके रोने लगती है। तभी हम देखते हैं लांतियान सोंग चाचा को कॉल करता है पर सोंग चाचा नहीं उठाती, इसलिए वो सोंग चाचा के अंकल को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि सोंग चाचा कहाँ। जिस पर वो कहता है कि शायद वो बाहर गई है। जिस पर वो कहता है कि कहाँ। जिस पर वो कहता है यानी उसके अंकल जवाब देते हैं कि मे बी वॉक पर गए हैं, रुको मैं देखता हूँ।
और वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और चाचा चाचा कह रहे होते हैं। जब योंगजे अंकल की आवाज़ सुनता है सॉन्ग चाचा को खुद से अलग कर देता है और वापस जाने लगता है। तभी सॉन्ग चाचा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है योंगजे लेट्स गेट बैक टुगेदर। योंगजे कुछ भी नहीं कहता और उसे हाथ छुड़वा कर चले जाता है। और तभी पीछे से सॉन्ग चाचा के अंकल भी सॉन्ग चाचा के पास आ जाते हैं और आकर सॉन्ग चाचा को कहते हैं सॉन्ग चाचा क्या कर रही हो तुम, लांतियान में कॉल कर रहा था। और उसे फ़ोन दे रहे होते हैं पर वो रोती हुई वहाँ से चले जाती है बिना लांतियान से बात किए हुए। फिर अंकल लांतियान को कहते हैं कि वो भाग गई है, जिस पर लांतियान कहते कोई बात नहीं हम कल मिल रहे हैं वैसे भी। अंकल कहते हैं हाँ वो शायद थोड़ी सी सैड है क्योंकि वो जा रही है ना। फिर सॉन्ग चाचा का सीन आता है। हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट को घूरे जा रही होती है अपना बैग आगे रखे और उसकी मॉम और अंकल उसे कह रहे होते हैं कि सॉन्ग चाचा तुम्हारे बैग्स पैक हैं, फिर तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं चलेगी तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खो दूँगी। उसके अंकल कहते हैं नहीं तुम कुछ नहीं खोगी। सॉन्ग चाचा की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, अगर सॉन्ग चाचा सोचना चाहती है इस बारे में तो वह सोच सकती है। फिर लांतियान योंगजे को देखता है जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। लांतियान आकर योंगजे से बात करता है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया है कि तुम वापस आ गए हो, क्या तुम किसी के साथ थे। जिस पर योंगजे कहता है कि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ कि हम बाद में बात करें। और ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। लांतियान तो अंदर से अंदर डरा होता है कि कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं लग गया। जैसे योंगजे अंदर जाता है उसका असिस्टेंट उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम कहाँ गए थे बिना बताए, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मुझे कितने डायरेक्टर्स फ़ोन कर रहे थे। असिस्टेंट उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है मगर योंगजे कोई भी रिप्लाई नहीं करता उससे और अपने बेड की तरफ चला जाता है। योंगजे अपने बेड पर बैठकर भी सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग चाचा के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसे क्या कहा। उसका हाथ पकड़कर उसने कहा है कि हम दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। वो बहुत बेबस फील कर रहा होता है। फिर सोचता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मुझे सॉन्ग चाचा से मिलना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ सॉन्ग चाचा सोच रहे होते हैं कि अगर योंगजे तुम यहाँ पर ना आते तो मैं शायद कभी समझ ही ना पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। सॉन्ग चाचा बहुत हैप्पी तैयार होकर बैठी हुई होती है और उसने आज शूज़ भी वही पहने होते हैं जो योंगजे ने उसे दिए थे। तभी हम देखते हैं सॉन्ग चाचा रिजॉर्ट पहुँच जाती है और वो सोचती होती है दिल ही दिल में कि मैं अब वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं सुन सकती। तभी सॉन्ग चाचा को लाशिन मिलती है। वो उसे पूछती है हेलो सॉन्ग चाचा क्या तुम रेडी हो यहाँ से जाने के लिए। फिर लाशिन सॉन्ग चाचा से पूछती तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है टू से गुड बाय। सॉन्ग चाचा फिर योंगजे के रूम की तरफ जाती है और वो देखती है कि योंगजे के रूम से उसका असिस्टेंट निकलता है। उसका असिस्टेंट से पूछता है सॉन्ग चाचा तुम जा रही हो कल। जिस पर वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। वो कहता है पर योंगजे तो यहाँ है ही नहीं। जिस पर सॉन्ग चाचा कहती है वो कहाँ है। जिस पर वो कहता है कि वो मे भी कोच के साथ है। तभी सॉन्ग चाचा वहाँ से चल पड़ती है और सीधा कोच के ऑफिस चले जाती है जहाँ पर योंगजे और कोच बैठे हुए होते हैं। वो अंदर आती है बहुत खुश और आकर कोच से कहती है कि मैं फ्रांस जा रही हूँ स्टडी के लिए, इसलिए मैं गुड बाय कहने के लिए आई थी। योंगजे की नज़र उसके शूज़ पर पड़ती है। कोच बहुत खुश होते हैं, उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। फिर वो जाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर कहती है आज मैंने लेदर शूज़ पहने हैं। कोच कहते हैं ओहो गुड। असल में ये बात वो योंगजे को सुना रही होती है और साथ में वो अपना हाथ भी काफ़ी यूज़ कर रही होती है क्योंकि उसने हाथ में यानी अपने हाथ की कलाई में उसने वही ब्रेसलेट पहना हुआ होता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग चाचा वही फायरवर्क्स वहीं चला जाती है जहाँ योंगजे से लेकर गया था और वहाँ खड़ी खड़ी इंतज़ार कर रही होती है योंगजे का, पर वो नहीं आता और वो फिर सोचती है कि शायद योंगजे हमारा डील भूल गया है। तभी वो पीछे मुड़ती है और योंगजे वहाँ आ जाता है और आकर सॉन्ग चाचा से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जिस पर सॉन्ग चाचा कहती है हाँ। योंगजे कहता है कि कल मैं तुमसे बात पूरी नहीं कर पाया था। सॉन्ग चाचा कहती है लेट्स स्टार्ट ओवर। योंगजे कहता है चाचा। जिस पर सॉन्ग चाचा कहते हैं आई एम सीरियस योंगजे, मुझे पता है कि तुम मुझे भूल नहीं पा रहे। तुमने वो ब्रेसलेट क्यों पहना था जो मैंने तुम्हें दिया था। मुझे लग रहा था मैं हेजिटेट हूँ, पर जब मैंने तुम्हें देखा मैं हेजिटेट नहीं थी। मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। लेट्स स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरू करते हैं सब कुछ। योंगजे कहता है कि तुम अपने भाई को भूल गई हो। क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है। जिस पर सॉन्ग चाचा कहती है मुझे पता है कि तुमने ये किसी पर्पज़ पे नहीं किया था, वो सिर्फ एक बैड लक था। योंगजे कहता है ऑन पर्पज़ और नॉट, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता जब तुम मुझे हर बार देखती हो। और यहाँ मेरा गिल्ट है जो कि हर बार बढ़ता ही चला जा रहा है और एंड पर हम इसे सह नहीं पाएंगे। सॉन्ग चाचा कहती है मुझे पता है पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग मेरी लाइफ को कंट्रोल करें। इट डजेंट मैटर कि ये राइट है या रॉन्ग, मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने डिसीजन के लिए। तभी सॉन्ग चाचा को कॉल आती है जो कि वो कट कर देती है। योंगजे कहता है चलो जाओ सॉन्ग चाचा यहाँ से हो, तुम यहाँ से जा रही हो यही सबके लिए बेहतर है। तभी सॉन्ग चाचा योंगजे का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है योंगजे डू यू रिमेंबर कि तुम यहाँ मुझे क्यों लाए थे। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन
योंगजे की मॉम, अंकल और लांतियान किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते और लांतियान ही सोंग चाचा को कॉल कर रहा होता है। सॉरी, रेस्टोरेंट में नहीं, सोंग चाचा के घर में। लांतियान कहता है कि क्या वो अभी भी रिजॉर्ट में है। वो सब डिनर कर रहे होते हैं और फिर हम दोबारा से सोंग चाचा और योंगजे को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं और योंगजे अपनी जैकेट उतारकर सोंग चाचा को पहना देता है और सोंग चाचा कहती है जो भी यहाँ पर आता है वो कभी भी सीन को भूल नहीं पाता। तुम मेरे लिए बिल्कुल पहले जैसे हो, सेम टू सेम। तुम्हें पता है कि क्यों मैं तुम्हें जाने नहीं देती? फिर योंगजे कहता है सोंग चाचा, हम लांतियान के लिए दर्द का बायस बनेंगे, तुम्हारी मॉम और अंकल के लिए भी अगर हम साथ हो जाएं तो। सोंग चाचा कहती है मैंने अपना माइंड बना लिया है। फिर योंगजे कहता है कि तुम इस तरह एक हैप्पी डे नहीं ले पाओगी अपने लिए। फिर योंगजे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं जाने दूंगा अगर तुम इस दफ़ा मेरे पास आई तो। और दोस्तों फिर सोंग चाचा को किस कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।